तो हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको जो बीएड के लिए शांति एवं मूल्य शिक्षा आपका सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये A1 का नोट्स है, जो सीरीज आती है उसी के नोट्स हैं, और ये आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, चलिए और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि परीक्षा की डेट आ चुकी है। जो आपका शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य हैं, इसकी जो डेट आई हुई है इसकी जो डेट आई हुई है वो 3 मार्च को है। ठीक है, 3 मार्च 2022 को है ये वाली परीक्षा। और उसके बाद आपका शिक्षण अध्ययन का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, जो आपका 5 मार्च 2022 को है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका विद्यालय प्रशासन एवं स्वच्छता वाला है, जो आपका 7 तारीख को है। ठीक है, और इसके बाद मूल्य एवं शांति शिक्षा 9 तारीख को है। और ये ऑप्शनल है ना, ये दोनों मूल्य एवं शांति शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो इसमें से आप जो लिए होंगे, दोनों का एक ही दिन पेपर है, चाहे वो मूल्य एवं शांति शिक्षा हो या फिर समावेशी शिक्षा हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? इसमें आपको कहा गया है, मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए जीवन मूल्यों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए, या फिर भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, अथवा मानव जीवन के मूल्यों का क्या महत्व। ये तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, आप समझिए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो आपके हैं, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसमें बताया गया है कि हम मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग करते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के वैल्यूअर शब्द से लिया गया है। ठीक है, मूल्य का मतलब जो होता है अंग्रेजी में, वो वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए, तो वैल्यूअर से बना हुआ है, जो किसी वस्तु की उपयोगिता या कीमत को व्यक्त करता है। मूल्य के कई अर्थ हैं, जैसे योग्यता हो गया, उपयोगिता हो गया, उत्तमता हो गया, कीमत हो गया, महत्व हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, मूल्य का मतलब होता है। मूल्य का मतलब आप इससे मत लगाइएगा इसका दाम कितना है, या फिर इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहा गया? इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दकोशी अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। वह गुण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, जो किसी व्यक्तियों के गुण के बारे में बताता है कि उसका समाज में कैसा स्थान है, इन सब के बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विभिन्न परिभाषाओं को जो उनके मतलब विद्वानों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रोफेसर R.B. लाल के अनुसार क्या कहा गया है? मूल्य समाज के विश्वासों, आदर्शों, सिद्धांतों अथवा व्यवहार मानदंडों को व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व है, जिसके आधार पर उसका व्यवहार नियंत्रित एवं निर्देशित होता है। ठीक है, और व्यक्ति में इन मूल्यों का विकास समाज की क्रियाओं में भाग लेने से होता है। ठीक है, और देखिए पर्सी के द्वारा क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति के लिए वह रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ननली के अनुसार क्या कहा गया है? जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति प्राथमिकता रखते हैं, बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो जीवन मूल्यों की शिक्षा का जो आवश्यकता है शिक्षा की, वो किस प्रकार है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों में मूल्यों
का विकास परिवार और समुदायों की क्रियाओं में भाग लेने से स्वाभाविक रूप से होता है, परंतु आज भारत में परिवार और समाज सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण मूल्यों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रेम के स्थान पर द्वेष की शिक्षा और सहयोग के स्थान पर असहयोग शिक्षा आज घर घर की कहानी होकर रह गई है। और ऐसा हो भी क्यों ना, स्वार्थ प्रधान व्यक्तियों के बीच बच्चे परमार्थ की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी कारण यह कार्य विद्यालय के कंधों पर पूर्ण रूप से आ गया। इसका मतलब क्या है कि आजकल जिसको आप देख रहे हैं उनके बीच में द्वेष भाव है, मतलब कि ये हमसे कैसे खुश हैं, वो हमसे कैसे खुश हैं, इसी में लगा हुआ है। इसीलिए हमारे बच्चे भी इन सब का शिकार ना हो, इसीलिए हम इनको कहाँ भेजते हैं, विद्यालय में भेजते हैं। विद्यालय में किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आज समाज में चारों ओर नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। इस गिरावट के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जो समाज है हमारा, उसमें आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे समाज में, और इस गिरावट के फलस्वरूप जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी गिरावट देखने को मिलती है। आज समाज में सामान्य आदमी की धारणा है कि मेहनतकश एवं ईमानदार व्यक्ति पिस रहे हैं। जो मेहनत करते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, मिलावट करते हैं, ये सब लोग सभी अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, हर तरफ, चाहे वह राजनीतिक, चाहे कोई भी हो, राजनेता हो या फिर अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो या डॉक्टर, वकील या अध्यापक भी हो सकता है। ठीक है, और न्यायपालिका सभी अनिकता एवं भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए हैं। ठीक है, मतलब सब लोग अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, समाज का भला हो इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कोई भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब किसी को भी देख लीजिए आप कि अब मतलब जो कार्य दिया गया है उसको ठीक ढंग से नहीं करते हैं, मजाक बनाए हुए हैं सब लोग। थोड़े बहुत जो ईमानदार हैं उनकी भी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला भी है। आप सभी लोग जानते ही हैं किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, और इन सब का एक ही कारण है, और वह मूल्यों का अभाव, कि कोई भी मूल्य की कीमत नहीं समझता है। ठीक है, इसको हम साधारण शब्दों में ऐसे समझेंगे कि मूल्य की कीमत नहीं समझते हैं लोग। इसी कारण जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने की महत्व आवश्यकता महसूस की जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में जो मूल्य हैं उसको शिक्षा के माध्यम से सभी को बताया जा रहा है, और इसकी आवश्यकता भी है। ठीक है, बताने की आवश्यकता भी की जा रही। जहाँ तक समाज के विश्वासों, आदर्शों एवं सिद्धांतों और व्यवहार मानदंडों की बात है, इनकी परिचर्चा परिवार के साथ ही समुदायों में भी होती रहती है। बच्चे भी इनसे परिचित हो जाते हैं, परंतु दुर्भाग्य तो यह है कि वह सब केवल सिद्धांतों तक ही सीमित रहते हैं। मतलब जो भी आदर्श, सिद्धांत, व्यवहार, ये सब बातें परिवार या समुदाय में होती हैं, ये सब बताई तो जा रही हैं, लेकिन ये सब किताबों में ही सिमट कर रह गई हैं। किसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी आप कह दो, लेकिन सब रहेंगे भ्रष्ट ही। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, मूल्य शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके महत्वों को स्पष्ट करिए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मूल्य शिक्षा का अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, मूल्य शिक्षा से अर्थ है विद्यार्थियों में मानवता, देश प्रेम व दूसरों के लिए कल्याण इत्यादि अनेक अच्छी भावनाओं को संचार करना है। मतलब इसका क्या है कि जो मूल्य शिक्षा है, इसके माध्यम से हम, जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको यह सिखाएं कि आप किसी के लिए द्वेष की भावना न रखें, सबकी मदद करें, अपने देश से प्रेम करें और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें। ठीक है, और इसमें आगे क्या कहा गया है, मूल्य शिक्षा मानव संस्कार के अच्छे एवं योग्य पहलू का संरक्षण करना सिखाती है। मूल्य हमें ऐसे दृष्टिकोण व स्वभाव
को स्वीकारने तथा आदर देने में सहायता करते हैं, जो कि हमारे विचारों व स्वभाव से भिन्न है। ठीक है, जो हमारा स्वभाव है और मूल्य का मतलब जो होता है वो दोनों अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं या फिर मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो जो मूल्य है वो आपको बताएगा कि ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि ये आप गलत कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे गलत करें चाहे अच्छा करें। यदि अच्छा करेंगे तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा, आपकी अच्छी भूमिका होगी समाज के लिए। मूल्य शिक्षा में यह क्षमता होती है कि वह किसी अस्वस्थ मस्तिष्क की ताजगी, स्वस्थ प्राकृतिक व सजगता में परिवर्तित कर सकती है। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप मूल्य का अर्थ समझेंगे तो आप मतलब जैसे आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है, चोरी कर रहे हैं अगर, तो वो आपको गवाही नहीं देगा कि आपको खुद ही लगेगा कि ये हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में जो है अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे यदि आप मूल्य के महत्व को समझेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार परिवर्तित मस्तिष्क उच्च संवेदना व उच्च स्तरीय बोधगम्यता के योग्य होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मूल्य के विकास में विद्यालय का दृष्टिकोण, उसकी आंतरिक व्यवस्था, शिक्षकों का आदर्श, आपसी सहयोग, बच्चों के प्रति भावनाओं आदि का महत्व है। ठीक है, चलिए मूल्य शिक्षा की परिभाषा। मूल्य शिक्षा को हम निम्नलिखित परिभाषाओं के माध्यम से परिभाषित करते हैं, जैसे गावंडे के अनुसार, जो कि 2003 में बताया गया था। मूल्य शिक्षा में समय के अनुसार मानवीय व्यवहार का अभ्यास किया जाता है तथा मानवीय हित के लिए विभिन्न माध्यमों को क्रियान्वित किया जाता है। नैतिक शिक्षा मूल्य शिक्षा का केवल एक हिस्सा है। मूल्य शिक्षा सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होने वाली अपेक्षित मूल्यों पर आधारित होती है, लेकिन नैतिक शिक्षा स्थिर और समाज में प्रचलित व्यक्तिगत आदर्शों से ढकी रहती है। ये जो आपको कोटेशन, इसको कोटेशन कहा जाता है, ये जो आपको कोटेशन दी गई है, ये जो इसमें दिया गया है, इसको सेम आपको लिखना है। ठीक है, इसमें हम कोई हेर फेर या बदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं जो बार्टोन के अनुसार कहा गया है, जो कि 1961 में कहा गया है कि नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है, ना कि पृथक पृथक प्रक्रिया है। ठीक है, और देखें लेविन क्या कहते हैं, जो कि 1964 में कहा गया था। लालच की भावना में उच्चतम रुकावट सकारात्मक रूप से शारीरिक दंड की प्रक्रिया से है और नकारात्मक रूप से विचार और तर्क शक्ति की प्रक्रिया से है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा के उद्देश्य देख लीजिए क्या है। छात्रों को राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं लोकतंत्र का सही अर्थों का बोध कराना होता है। ठीक है, छात्रों को ये बताना होता है कि समाज में क्या है, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, और हम भारत के निवासी हैं तो सभी लोग एकता में रहें, और अगर लोकतंत्र हमको दिया गया है तो हम जो भी बोलें अपने देश के लिए सही सही बोलें, मतलब कुछ गलत ना हो। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है, छात्रों को देश का जागरूक, संभ्रांत एवं उत्तरदायी नागरिक बनाने हेतु प्रशिक्षित करना होता है। मतलब छात्रों को इतना जागरूक कर दीजिए कि वो समाज में अपना एक अलग स्थान बना सकें। प्रशिक्षित होने के बाद ऐसा ना लगे कि वो गंवार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। छात्रों में परस्पर सहयोग, दृष्टा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, बंधुत्व और मौलिक गुणों को विकसित करना होता है। मतलब जो छात्र हैं वो ईमानदार, पहली बात हो, ठीक है, ईमानदार हों और एक दूसरे में सहयोग की भावना रखें। मतलब ये नहीं है कि हम अगर एक कक्षा में पढ़ रहे हैं और किसी को कम आ रहा है, उनको ज़्यादा आ रहा है, अगर वो इनसे पूछ लेते हैं कुछ तो वो कहते हैं हम नहीं बताएंगे, या फिर ये सब है, तो ये सब छात्रों के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो भी उनको काम दिया जाए वो अपना कर्तव्य समझकर उसको निभाएं। ठीक है, तो चौथा क्या कह रहा है, छात्रों में अपने देश, धर्म, संस्कृति एवं मानवता के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना। जैसे हमारे देश में
विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, या फिर जो मानवता हैं, ये सब धर्म से आशय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग हैं, तो इन सब में एकता होनी चाहिए। ठीक है। और संस्कृति का मतलब हमारा ये हो सकता है कि जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार आते हैं, तो ये इन सबको मानना चाहिए छात्रों को। ठीक है। चलिए 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। छात्रों को देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशाओं की जानकारी करने हेतु प्रेरित करना और अपेक्षित सुधार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना। मतलब छात्रों को ये बताया गया है कि हमारे समाज या संस्कृति में की जो दशाएं हैं वो कैसी हैं, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। और यदि जो मतलब समाज में जो संस्कृतियां हैं मतलब सही हैं या फिर गलत हैं, तो इनके बारे में सुधार के लिए बच्चों से राय लेनी चाहिए कि आपके हिसाब से क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इन सब के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। मूल्य शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो इसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, मूल्य शिक्षा ऊपर बताए ही थे, लेकिन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या है मूल्य शिक्षा का अर्थ। मूल्य शिक्षा शिक्षा की उपयोगिता को व्यक्त करता है। ठीक है। मूल्य शिक्षा एक मानव शब्द है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वस्तु, क्रिया एवं विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय लेता है कि वह उसे अपनाए या त्याग करे। शैक्षिक मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से होता है जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। ठीक है। छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब छात्रों का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये सब किस पर निर्भर करता है, मूल्य पर निर्भर करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोटेशन दी गई है जॉन जे काने के शब्दों में। क्या कहा गया है कि मूल्य शिक्षा वे आदर्श हैं, मतलब मूल्य शिक्षा वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज में अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी कोटेशन जो कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में कहा गया है। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाओं तथा लक्ष्य है जिसका अनुकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो कि अतीतिक अधिमान्यताएं, मान तथा अभिभावनाएं बन जाती हैं। ठीक है। तो ये कोटेशन जो है ये आपको सेम लिखनी है। आप भले परिभाषा में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने अनुसार, मतलब जो किताब में छापा गया वही आप नहीं लिखेंगे, लेकिन जो ये कोटेशंस दी गई हैं, कोटेशंस को आपको एज इट इज़ लिखना है पेपर में। ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। थॉमस एवं जेनिन्की के अनुसार मूल्य वह लक्ष्य है जिसके अंतर वस्तु तथा अर्थ तक एक सामाजिक समूह के सदस्य पहुंच सकते हैं। ठीक है। मूल्य वो लक्ष्य होता है जो मतलब अगर व्यक्ति अपने अंदर चाहे कि हम गलत काम नहीं करेंगे तो वो गलत काम नहीं करेंगे, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब्दुल कहान जो 1951 में कहे, इनके अनुसार क्या है, व्यक्ति एवं संस्कृति के ढांचे के अंदर मूल्य शिक्षा पहले के या बाल्यावस्था में समाजीकरण का परिणाम है। ठीक है। और प्रोफेसर सौरम सिंह के शब्दों में क्या कहा गया है, मूल्य वह साधन है जिससे बालक एवं मनुष्य का समाजीकरण किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आज तो हमारा इतना ही हुआ है, इसके बाद हम दूसरी क्लास लेंगे तो उसमें आपको और भी जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो हम दूसरी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।